हेलो। आज के इस क्लास में मैं आपको सभ्यता एवं संस्कृति के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, अंग्रेजी भाषा के सिविलाइज्ड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटास और सिविस से हुई है, जिसका अर्थ नगर या नगर निवासी है, जो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं तथा जो शिक्षित हैं और जिनका व्यवहार जटिल है। फीचर के अनुसार एक सभ्य समाज के लोग घुमंतू जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा बड़ी संख्या में स्थायी निवास बनाकर रहते हैं। उनकी लिखित भाषा होती है, उनमें कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। उनके व्यवहार औपचारिक रूप से आदिम समाजों की अपेक्षा संस्थाकृत एवं जटिल होते हैं। टायलर का भी मानना है कि सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के व्यक्तिक एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य मानव के गुणों, शक्ति और प्रसन्नता में वृद्धि करना है। मैकाइवर एवं पेज सभ्यता में उन भौतिक तत्वों को गिनते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे टेलीफोन, टाइपराइटर, प्रेस, फैक्ट्री, बैंक, डाक तार, यातायात के साधन इत्यादि। ये सभी सभ्यता की श्रेणी में आते हैं। वे लिखते हैं कि सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण यंत्र पद्धति और संगठन से है जिसको मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया है। वैसे तो सभ्यता एवं संस्कृति परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, अतः कई बार दोनों का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है, किंतु इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। मैं आपको एक एक करके इन अंतरों को समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला, सभ्यता की माप सरल होती है पर संस्कृति की नहीं। सभ्यता को मापना सरल है क्योंकि इसका संबंध भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता से है। वस्तु की उपयोगिता एवं गुणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कौन सी वस्तु किसकी तुलना में अधिक उपयोगी है। उदाहरण के लिए, बैलगाड़ी की तुलना में रेल और चरस की अपेक्षा पंपिंग सेट अधिक उपयोगी हैं। वस्तुओं के गुणों एवं उपयोगिता का मूल्यांकन हम इस आधार पर करते हैं कि वे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक सहायक हैं। इसके विपरीत संस्कृति की माप संभव नहीं है। प्रत्येक समाज की अपनी मूल्य व्यवस्था होती है और मूल्यों में भिन्नता के कारण कोई ऐसा सर्वमान्य पैमाना नहीं होता जिसके आधार पर किसी संस्कृति को मापा जा सके और एक की तुलना में दूसरे को अच्छा या बुरा, श्रेष्ठ या निम्न कहा जा सके। दूसरा अंतर है, सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है किंतु संस्कृति नहीं। सभ्यता उन्नतिशील है और वह एक दिशा में उस समय तक निरंतर प्रगति करती है जब तक कि उसके मार्ग में कोई बाधा न उपस्थित हो। प्रारंभ में सभ्यता इतनी समृद्ध नहीं थी। आविष्कारों एवं खोजों के कारण उसमें कई नवीन तत्व जुड़ते गए और आज वह पहले की अपेक्षा कई गुना समृद्ध है, किंतु संस्कृति के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। हम यह नहीं कह सकते कि शेक्सपियर के नाटक आज के नाटकों की तुलना में अच्छे थे या बुरे थे। सभ्यता और संस्कृति के बीच में जो तीसरा अंतर है वह है कि सभ्यता बिना प्रयत्न के आगे बढ़ती है किंतु संस्कृति नहीं। सभ्यता का हस्तांतरण संस्कृति की अपेक्षा सरल है। संस्कृति का संचार समान मस्तिष्क वालों को ही हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे कला का ज्ञान नहीं है, कला की प्रशंसा नहीं कर सकता, लेकिन सभ्यता के लिए यह आवश्यक नहीं है। हमने किसी वस्तु के निर्माण और आविष्कार में कोई योग न दिया हो, फिर भी हम
उसका उपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। रेल, ट्रैक्टर, हवाई जहाज, छापाखाना, टेलीविज़न, मोबाइल, बेतार की तार आदि का आविष्कार हमने नहीं किया है, फिर भी हम उनका उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि सभ्यता का प्रसार एवं हस्तांतरण सरलता से हो जाता है। संस्कृति मानव की आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसकी प्रगति तभी संभव है जब हमारी आत्मा उत्कृष्ट प्रयत्न करे और श्रेष्ठ को अभिव्यक्त करे। चौथा अंतर है, सभ्यता को बिना किसी प्रयत्न एवं हानि के ग्रहण किया जाता है, किंतु संस्कृति को नहीं। एक समाज से दूसरे समाज में सभ्यता का हस्तांतरण बिना किसी परिवर्तन के किया जा सकता है, किंतु संस्कृति का नहीं। उदाहरण के लिए रेल, वायुयान, टाइपराइटर, उत्पादन की मशीनें, मोटर, स्कूटर आदि का एक समाज से दूसरे समाज में वैसा का वैसा हस्तांतरण तो हो सकता है, किंतु एक समाज के रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, मूल्यों, कला, विचारों इत्यादि का बिल्कुल उसी रूप में हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आ ही जाता है। कुछ नए तत्व जुड़ जाते हैं तो कुछ पुराने त्याग दिए जाते हैं या छूट जाते हैं। पांचवा अंतर है, सभ्यता साधन है किंतु संस्कृति साध्य। संस्कृति से मानव को संतुष्टि एवं आनंद का अनुभव होता है। संस्कृति को प्राप्त करना अपने आप में एक उद्देश्य है, एक साध्य है। इस संस्कृति और साध्य को अपनाने के लिए सभ्यता का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए धर्म, कला एवं संगीत आदि हमें मानसिक शांति एवं आनंद प्रदान करते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें कई पवित्र भौतिक वस्तुओं, कलाकारी के उपकरणों एवं वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो कि सभ्यता के अंग हैं। छठा अंतर है कि सभ्यता बाह्य है जबकि संस्कृति आंतरिक। सभ्यता का संबंध जीवन की भौतिक वस्तुओं से है, जिनका अस्तित्व मूर्त रूप से मानव अस्तित्व के बाहर है। उदाहरण के लिए पेन, घड़ी, रेडियो, टेलीविजन, हवाई जहाज, पंखा ये सभी सभ्यता के अंग हैं, जो मानव के बाह्य जीवन और व्यवहार से संबंधित हैं। संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक गुणों से है, उसके विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं एवं आदर्शों से है। संस्कृति मानव हृदय से प्रस्फुटित होती है, जबकि सभ्यता ऊपर से थोपी जाती है। और सातवां अंतर है, सभ्यता में परिवर्तन व सुधार संस्कृति की अपेक्षा सरल है। सभ्यता का संबंध चूंकि भौतिक वस्तुओं से है, जिनमें नवीन आविष्कारों एवं खोजों के कारण परिवर्तन एवं सुधार सरल है। जैसे हमने हल के स्थान पर ट्रैक्टर का, बैलगाड़ी के स्थान पर रेल या ट्रेन का, वायुयान एवं रॉकेट का आविष्कार किया, किंतु संस्कृति का संबंध व्यक्ति के विचारों, आंतरिक गुणों एवं मनोभावों से। अतः कठिन परिश्रम के बिना संस्कृति में परिवर्तन एवं सुधार संभव नहीं है। एक संगीत को दूसरे संगीत से तथा शेक्सपियर के नाटकों को कालिदास के नाटकों से श्रेष्ठ घोषित नहीं किया जा सकता। सभ्यता की भांति संस्कृति में प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है। जिसवट कहते हैं कि सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति यह बताती है कि हम क्या हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभ्यता और संस्कृति हालांकि देखने में या सुनने में समानार्थी लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों दो अलग अलग अवधारणाएं हैं और इनके अपने अलग अलग अर्थ हैं। और इन्हीं अंतरों को, इन्हीं अवधारणात्मक अंतरों को इस क्लास में आपको बताने का प्रयास किया गया। धन्यवाद। थैंक यू।